बोल ब्रजेश्वरी राधा रानी की जय। आज जो है हमारी श्री किशोरी जी मानी राधा रानी को जन्मदिन है। आज हमारे ब्रज में जगह जगह पर रासलीला व कीर्तन, महावाणी को पाठ, जुगल शतक को पाठ वृंदावन में राधा रानी के लिए जगह जगह पे करो जाए हैं। सब बड़े आनंद में, बड़े उल्लास में ब्रजवासी यापन मनावे हैं। ऐसे ही हमारे श्री भट्ट जी महाराज ने अपनी जुगल शतक में लिखो है राधा रानी के लिए बधाई। कितनी सुंदर बधाई है जो हमारी ब्रज भाषा में आपको पढ़ करके आपको बताऊंगा। कितनी सुंदर ब्रज भाषा में श्री भट्ट जी महाराज ने बताई है। ब्रजजन गोपी गोप जन नंदादिक मन मोद, यानी ब्रज गोपी ब्रजवासी नंदादिक सभी जो है आनंद में मनाए रहे हैं। सुनत जन्म राधा चले मिल बरसाने बरसाने को, यानी सबने जब सुनी कि हमारे किशोरी जी को जन्मदिन बरसाने में ले गए हो तो दौड़ दौड़ करके सब ब्रजवासी और बरसाने के लिए जावे लगे भैया। कैसे जा रहे हैं, बड़ो आनंद मंगा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। आज ब्रज जन मिल मंगल गावोरी, आज ब्रज जन मिल मंगल गावोरी। मंगल गाओ हे ब्रजवासी हो, सब राधा रानी के लिए बधाई गाओ। गोपी गोप भाग की रत के गाय गाय प्रगटावे, यानी गोपी गोप यानी कीरत के मानी राधा रानी की मैया को नाम जो है वो कीरत कुमारी। कीरत के भाग की बड़ी सुंदर सुंदर बड़ाई करे। गाय गाय प्रगटावे, यानी बधाई को गाय गाय करके मैया के सामने पे और बोले हैं। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा सब सुख साधा नावे, हमारे यहाँ श्री राधा रानी प्रगटी है। सब सुख साधा, हमारे यहाँ सब सुखों को आनंद दियो है। गाय गाय प्रगटावे साधा नावे, यानी सब अपने अपने माथे को नवावे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। मिले आए नंदादिक सब ही प्रेम परस्पर भावे, यानी मिल आए नंदादिक सब मिलकर के आए और सब ही प्रेम परस्पर भावे। बड़ो ही प्रेम, बड़ो ही आनंद मनाए रहे। कोई गावे अरे कोई बजावे, कोई दही ले धावे। कोई गा रहे हो है, कोई बजा रहे हो है, कोई नाच रहे हो है और कोई दूध दही ले करके राधा रानी के लिए बरसाने में आयो है। कोई दही ले आवे, दही ले करके भेंट करवे के ताही आए हैं। आय आय बरसाने बीठिन जय जयकार करावे, यानी सारी गलीन में जय जयकार हमारी किशोरी जी की मनाई जा रही है। भानुनंद सो मिले धाय के अंक सो अंक लगावे। वृषभान जी जो है नंद बाबा मानी हमारी किशोरी जी के पिता को नाम है वृषभान, उनको अपने अंक से लगाए ले हैं और छाती से मिल करके आनंद मनावे। हे वृषभान जी, तुम्हारे यहाँ एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लियो है। हमारे भाग्य की बड़ी ही सराहना है तुम्हारे भाग्य की, हम आनंद मना रहे हैं। ऐसे करके ब्रजवासी जा करके वहाँ अंक से अंक लगावे, मानी हृदय से हृदय लगाए रहे हैं। इधर में श्री भट्ट जी कहते हैं श्री भट्ट निकट निहार राधिका। श्री भट्ट जी कहते हैं, यानी हमारे जो आचार्य हैं महावाणी में लिखते हैं कि श्री भट्ट निकट निहार राधिका श्याम नयन सच पावे, यानी बड़ो ही आनंद मना रहे हैं। कौन? श्री भट्ट जी महाराज। जाए श्री भट्ट निकट निहार राधिका श्याम नयन सच पावे, यानी भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के जन्म को सुन करके वो भी बड़ो सुंदर आनंद मनाए रहे। कैसे मनाए रहे? राधे तेरे रूप की पटतर कहिए काहे,
जब भगवान श्री कृष्ण ने सुनियो हो कि मेरी किशोरी जी को जन्म है चुके है, तो वो भी आज बड़ो आनंद मनाए रहे हैं। कितनो आनंद है। राधा तेरे रूप की पटतर कहियो काय, सर्वस तज रस बस भय नैन कौर तन चाय। यानी श्री भट्ट जी महाराज ने ये जुगल शतक में लिखे हुए कि रस बस तज, यानी सबको तज दियो और राधा के प्रेम में आकर के आनंद है। नेक नैनन की कोर मोरी मोहन बस कीने, यानी किशोरी के नेत्रन को देख करके भगवान मोहन हो गए, मोहित है गए। राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, कमल कोस तज ज्यों चले तारे रंग भीने। आपने कमल कोस में से जन्म लियो है। हे किशोरी जी, मैं आपके बार बार रूप की वर्णना करूंगी। श्री भट्ट जी कहते हैं कि श्री भट्ट तन अंजन छुए लालन लवनी लीय, यानी श्री भट्ट जी कहते हैं कि तन अंजन छुए लालन लव लीने, यानी लालन माने भगवान श्री कृष्ण जो है उनमें लीन है जाते हैं, आनंद मनाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जित जित भामिन पग धरे, यानी किशोरी जी जहाँ जहाँ पग धर रही हैं, तित तित भावत लाल, यानी किशोरी जी जिधर जिधर पग धरती हैं उधर में ही तित तित भावत लाल, यानी जहाँ चरण रखती हैं किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण जो है काए उधर में भावते हैं कि हमारी किशोरी जी इधर गई हैं। करत पलक निज पावड़े, करत पलक निज पावड़े रूप विमोहित बाल, भगवान श्री कृष्ण जो है उनके चरणों को देख करके मोहित है जाने, रूप विमोहित बाल, कितने सुंदर हैं। क्या कहते हैं श्री भट्ट जी महाराज फिर दोबारा कि प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, यानी प्यारी जू को प्यारो रूप विमोहित, किशोरी जी को जो रूप है कितनों ही सुंदर है, मोहित है। करत पलक पावड़े बिहारी, यानी करत पलक पावड़े बिहारी, धरत चरण भामिनी जित, यह प्रीत पर प्रीत निरंतर दियो बार सब चितवत, यानी सब बार दियो उनके चरणों में। श्री भट्ट जी कहते हैं जय श्री भट्ट प्रेम प्रेम बस प्रीतम निस्बासर जाने कित, यानी कौन जान सके या प्रेम की कौन समझ सके है, या प्रेम को तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही जान सके हैं, बा किशोरी जी ही जान सके हैं, और या प्रेम को केवल श्री भट्ट जी महाराज एक जान सके हैं। क्यों कि या लीला में वही संग दे रहे हैं। सावर शशि संग लस प्रिया भरी भरी रस रस छंद, डोलत है श्री राधिका अंत ही आज पनंद, यानी कितनों जब श्री किशोर जी डोलती है तो कितनों सुंदर एक आनंद है, कितनों एक प्रेम है। तो यहाँ लिखते हैं श्री भट्ट जी महाराज, राधिका को आज आनंद में डोले, राधिका श्री राधिका आज आनंद में डोले, सावरे चंद गोविंद के रस भरी, दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोले। अरे भैया, एक कोकिल की तरह बड़ी सुंदर मधुर वाणी में कन्हैया को नाम लेकर के बोल रही है, दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोले। पहरे पट नीलवर, कितनों सुंदर नीलांबर है। हमेशा देखना आप जो है काय हमारी किशोरी जी के पास में हमेशा नील वर्ण को एक चुनरिया रहेगी, पटका ऊपर उनके, यानी भगवान पर नीलो पटका हो, किशोरी जी पर एक नील वर्ण की चुनरिया हो। यहाँ लिखो गए है कि पहली पट नीलवर कनक हीरावली, जामे हीरा मोती, कितनी सुंदर सुंदर चीज जो है लगी हुई है, कनक हीरावली। हाथ लिए आरसी रूप तोले, यानी आरसी माने दर्पण है, बात दर्पण में अपनो जो मुखार बिंद देखे कितनों ही सुंदर लगे है भैया, बड़ो ही आनंद आवे वा रूप को देख करके। श्री भट्ट जी कहते हैं, कहे श्री भट्ट आज नागरी नीकी बनी,
श्री भट्ट जी ने कहा देखो तो सही, आज हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर बनी है, कितनो सुंदर बड़ो श्रृंगार कियो है। कहे श्री भट्ट आज नागरी नीकी बनी, कृष्ण की सील की ग्रंथि खोले। यानी कन्हैया के सील की जो ग्रंथि लगी हुई थी बापू खोल रही है। यानी हमारे ब्रज की प्रेम दात्री जो है वो श्री राधा रानी है, वही हमारे ब्रज में सबरी में प्रेम को वितरण करे हैं। उन्होंने कन्हैया को भी प्रेम के लिए वितरण किया है। आज हमारे हम ब्रजवासिन के लिए हमारे ब्रज में बड़ो बड़ो आनंद, बड़ो बड़ो उत्सव, बड़े बड़े देवता पधार रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं। और हमू भैया जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ और ब्रजवासिन की सबसे बड़ी जो प्रेममयी है वो किशोरी जी है। इसलिए आज हमारे सबरे देश विदेश जहाँ भी हैं राधा रानी के जो भक्त हैं, ब्रजवासी तो है ही हैं किंतु और भी जो भक्त हैं वो भी मना रहे हैं। तो आप भी सभी मनाओ, राधा रानी के जन्म के उत्सव को मनाओ, कीर्तन करो, भजन करो और पूजा करो, पाठ करो, साधना करो। आज बड़े हर्ष और उल्लास से मनाओ, यानी राधा रानी के जन्मदिन को मनाओ बैठ करके। है सके तो महावाणी को पाठ करो, जुगल शतक को पाठ करो। ये हमारी 2 पुस्तकें हैं जो मैं आपको दिखा रहे हूँ, ये हमारी ब्रजभाषा में है। या को नाम है जुगल शतक, जो मैंने आम से पाठ करके आपको ब्रजभाषा में बताया। और दूसरी हमारी पुस्तक है ये महावाणी, श्री हरव्यास देवाचार्य जी महाराज की लिखी हुई है। ये हमारे जो 2 शास्त्र हैं बहुत बड़े, ये ब्रज के सबसे बड़े गुप्त से गुप्त रहस्यमयी शास्त्र हैं। इनको अगर पढ़ोगे सुनोगे तो यहाँ में से तुम्हें अपनी एक प्रेममयी भक्ति की तुम्हारे भीतर में एक जागृति हुई। तो इस तरीके से भैया आज जो है राधा रानी के आप सभी जन्मदिन को मनावें, आनंद करें, प्रेम करें और राधा रानी की खूब जय जयकार करें। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, अरे जन्म जन्म मुझ दीजियो श्री वृंदावन को वास। अरे भैया मैं तो राधा रानी से बार बार यही विनय करूं, हे किशोरी जी जब भी मेरा जन्म हो तो या ब्रज में ही हो, मैं तुम्हारे ब्रज को छोड़ करके और कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि मैंने ब्रज में जन्म लेकर के जो आनंद प्राप्त किया है ऐसा आनंद आपको कोई भी जगह पे प्राप्त ना हो। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ो किशोरी जी से जो प्रेम प्राप्त भयो, भक्ति प्राप्त हुई है, वही हमारे जीवन में सार्थक है। इसको अपने जीवन को धन्य मानो, जिन्होंने ब्रज में जन्म लेकर के किशोरी जी की शरण ली है, भगवान कन्हैया की शरण ली है, तो आपको जीवन सार्थक है जाए भैया। इस तरीके से अब मैं यह कथा को यही जगह पे समापन कर रहा हूँ और फिर कभी समय मिलेगा तो और कोई कथा आपको मिलेगी तो फिर मैं सुनाऊंगा किशोरी जी के बारे में। आज की कथा यही जगह पे है। तो इस तरीके से आप सभी जो है मिल करके राधा रानी को जन्मदिन मनावें और खूब जय जयकार करें। बोल राधा रानी की जय, सर्वेश्वरी की जय, सर्वेश्वरी की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।